नमस्कार दोस्तों, गोचा पेडो एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। हम आ चुके हैं अपने मैथ सीरीज़ के साथ। हमने अभी तक लगभग इकोनॉमी का सब चीज़ कंप्लीट कर लिया है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इकोनॉमिक सर्वे का बहुत प्यारे सर्वे बनाए गए हैं प्रीलिम्स के लिए। उससे ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है, उतना आप पढ़ लोगे वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, भले वो मेंस के लिए भी हो, उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मैथ्स में एक टॉपिक था, वो अपन पढ़ लेते हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले अपन ने रिलेटिव स्पीड कंप्लीट किया हुआ था और ट्रेन पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो अपन ने कंप्लीट किया था, ठीक है। चलिए, इसमें अपन फ़िलहाल बेसिक पॉइंट्स इसको शुरू करते हुए अपन पढ़ते हैं। इसमें जो बहुत बड़े-बड़े सवाल होते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे उनको उड़ा देंगे। बस आप शिद्दत से बैठ के इसको देखते जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हो। बस इसमें 6 या 7 क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया है ना, वो आपके टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं और सब लगभग मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए, अपन चालू करते हैं, ठीक है। बेसिक पॉइंट में आपको जानने के लिए ये चाहिए कि आप समझो एक चीज़, ठीक। आप एक चीज़ ये समझो कि ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। ये एक डिस्टेंस है जिसकी डिस्टेंस की वैल्यू डी मान लिया मैंने, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है इसको मैंने डी मान लिया, ठीक है। अब एक आदमी है जो कि ये ए पॉइंट है, यहाँ से चलता है ए की स्पीड से। ए की स्पीड से एक आदमी चलता है, वो अपने एंड तक पहुँच जाता है, ठीक है। अब वहाँ से वो वापस आता है बी की स्पीड में। अब ए और बी इक्वल तो हो नहीं सकते। मान लो ए 30 की स्पीड से आ रहा है, बी 20 की स्पीड से आ रहा है, तो अगर आपको पूछा जाएगा डिस्टेंस बताओ या टाइम बताओ सॉरी, डिस्टेंस या टाइम बताओ, तो वो आप फार्मूला से, मतलब यहाँ जो कॉन्सेप्ट बताऊँ कॉन्सेप्ट से आप कर लो। फार्मूला मैं नहीं बोलूँ क्योंकि फार्मूला पे विश्वास करता ही नहीं हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो पहला केस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला केस जो बताऊँगा उसको ध्यान से समझिए। इसमें जो चीज़ मैंने आपको बताया था पहले ही कि स्पीड की वैल्यू क्या होती है। स्पीड की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहीं से अगर मेरे को टाइम निकालना होगा तो मैं टाइम को कैसे करूँगा, टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये तो बेसिक था, ये तो बिल्कुल बेसिक था। इसको आप दिमाग में बैठा के चलिए, ठीक है। टाइम की वैल्यू जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर मेरे को टोटल टाइम पूछा जाएगा वहाँ से यहाँ आने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम की वैल्यू तो मैं टी लेके चलूँगा। टी की वैल्यू क्या आएगी, पहला केस जो था ए की स्पीड से यदि वो चल रहा है, यदि ए की स्पीड से वो चल रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन ए लगेगा, बोलेंगे आप। बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस अपॉन ए लगेगा। और यदि वो बी की स्पीड से चलेगा तो उसको टाइम कितना लगने वाला है, उसको टाइम लगने वाला है डी बाई बी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ से क्या करता हूँ, मैं डी को कॉमन ले लेता हूँ। डी को कॉमन ले लिया, क्या आ गया यहाँ पे, 1/a प्लस 1/b आ गया। कोई दिक्कत, t इज इक्वल टू 1 डी इंटू 1/a प्लस 1/b, ठीक है। अब इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूँगा, इसको आगे अगर सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा यहाँ पे। अब दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरीके से समझ लो ना। a को मैंने यहाँ भेज दिया, b को यहाँ भेज दिया, ठीक है। क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी आ जाएगा t की वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा के लिखता हूँ कि मैं d को यहीं रहने देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, d इज इक्वल टू डिस्टेंस, d जो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इनटू ऊपर में आ जाएगा a प्लस सॉरी ऊपर में आ जाएगा a इंटू बी, ठीक है। ऊपर में आ जाएगा a b और नीचे में आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। ये जो है आपका जितने सारे क्वेश्चंस आप अभी देखने वाले हैं उनका जो बेस था वो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू ए प्लस टाइम इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब दूसरा केस अपन देखते हैं। दूसरा केस जो होने वाला है वो भी थोड़ा समझदार होगा। ये केस कब की बात हुई, ये केस तब की बात हुई जब आपको टोटल टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको बोला जाएगा कि ए एक स्पीड से, मतलब एक आदमी है ए, वो ए की स्पीड से जा रहा है, बी की स्पीड से आ रहा है, डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको टोटल टाइम लग रहा है 3 घंटा 4 घंटा, जो भी टोटल टाइम दिया रहेगा। टोटल टाइम मतलब यहाँ से जाने का भी और यहाँ से आने का भी अगर टोटल टाइम आपको दिया होगा तो उस केस में आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि टोटल टाइम में क्या होता है, आपको दोनों का टाइम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करना पड़ेगा मतलब ज़्यादा ही आएगा। अब ज़्यादा आने वाला है तो आप नीचे प्लस लेके चलोगे, ठीक है। ए बी अपॉन ए प्लस बी लेके चलोगे, ठीक। दूसरा केस जो होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरा केस जो होने वाला है सेम वही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। एक डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू जो दी हुई है वो है डी है,
ठीक है। अब वो क्या करता है, ए की स्पीड से जाता है, ठीक है, ए की स्पीड से जा रहा है, बी की स्पीड से वापस आता है, ठीक है। अब आपको ये जो है ये दूसरा केस है। दूसरा केस में क्या होता है कि दोनों का आपको अलग अलग टाइम दिया रहेगा, ठीक है। इसका टाइम आपको अलग दिया रहेगा, इसका टाइम आपको अलग दिया रहेगा, ठीक। क्लियर हो गया? बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ के चलिए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो अपना जो आएगा फॉर्मूला सेम वही चीज़ आएगा कि टाइम इज इक्वल टू डी में जो टाइम लगने वाला है ए, ठीक है, इसका अलग टाइम दिया हुआ है, माइनस डी अपॉन बी। याद रखिएगा यहाँ पे आपको क्या है वो माइनस लेके चलना है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिएगा, आपको माइनस लेके चलना है, ठीक है। अब इसकी को अपन अगर सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, बाकी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आने वाला है टी इज इक्वल टू आता है, डी को बाहर कॉमन ले लिया अपन, 1/a माइनस 1/b, ठीक है, 1/a माइनस 1/b। तो वही बात कि इसको मैं फिर यहाँ भेज दूंगा तो अपने पास फार्मूला जो निकल के आ जाएगा d इज़ इक्वल टू टी इंटू, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ए बी हो गया ऊपर में, जो नीचे में अपन माइनस लेते प्लस लेते थे ना, उसी को अपने को माइनस साइन ले लेना है, या तो डिफरेंस साइन लेना है। डिफरेंस का साइन मतलब ये होता है अगर a बड़ा होगा तो a यहाँ पे आएगा, और यदि b बड़ा होगा तो b यहाँ आ जाएगा, b माइनस a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये दो चीज़ें बस मेरे को जो थी वो आपको बतानी थी। अगर अलग अलग टाइम दिया रहेगा तो आपका माइनस वाला केस आएगा, ए को जाने में इतना टाइम लगता है, बी को जाने में इतना टाइम लगता है, या इतना फास्टर है या उतना स्लोअर है, जो भी दिया होगा उसके हिसाब से आपको ये देखना है। और यदि कंबाइंड टाइम दिया रहेगा तो उसी में आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन कर देना है। टोटल टाइम जैसे आने जाने में उसको 3 घंटा लगता है, इस टाइप कुछ दिया रहेगा तो प्लस साइन लेके चलना है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अपन यहाँ से चालू करते हैं दमदार क्वेश्चंस की तरफ। मैं एकदम बेसिक से चालू करूँगा और एकदम दमदार पे जाके अपन करेंगे ख़त्म, और तब तक आप सब चीज़ उड़ाना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है उसको अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें जो दिया है वो आप देखिए, क्वेश्चन को देख के एक बार समझिए, ठीक है। अगर बना सकते हैं तो आप एक बार बना के देखिए खुद से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं बनाना इसको। इसमें क्या दिया है, रामू गोज़ टू हिज स्कूल विद अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर की स्पीड से वो स्कूल जाता है और वापस आता है 30 किलोमीटर की स्पीड से। दो स्पीड दी हुई है, हमेशा की तरह दो स्पीड आपको दी रहेगी। ही टेक्स 1 आवर 48 मिनट्स इन ओवरऑल जर्नी। ध्यान से क्या दिया हुआ है, ओवरऑल जर्नी दिया है, मतलब ए से जा रहा है बी से आ रहा है, ठीक है, ए से जा रहा है बी से जा रहा है। टोटल टाइम जो दिया हुआ है वो अपने को दिया हुआ है 1 घंटा 48 मिनट के बराबर में, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो जो अपन ने अभी तक सीखा है उसी के हिसाब से अपन जाएंगे, अपन कुछ नया नहीं करेंगे। अपने को ओवरऑल का जो टाइम दिया हुआ था, मतलब फार्मूला दिया हुआ था वो था डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू एक का स्पीड दूसरे का स्पीड, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। देख लो क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 24, बी दिया हुआ है 30, और दोनों का जो दिया हुआ है वो 48 दिया हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नया चालू करते हैं अपन, ठीक है। डिस्टेंस नहीं पता है, डिस्टेंस ही निकालना है अपने को। टाइम कितना दिया हुआ, टोटल टाइम दिया हुआ है अपने को, ये कितना हो गया, 1 घंटा 48 मिनट, मतलब हो गया 60 प्लस 48। 60 प्लस 48 करेंगे तो 108 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका 108 मिनट में दिया हुआ है, और दूसरी वैल्यूज़ जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आप घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 60 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर अपने पास क्या है, एक जगह 24 दिया हुआ था, दूसरी जगह क्या दिया हुआ था, 30 दिया हुआ था, ठीक है। दूसरी जगह अपने को 30 दिया हुआ था। अब इन दोनों का अपन क्या करेंगे, सम ले लेंगे। ए प्लस बी दिया हुआ है, सम ले लो, आप सम ले लो, 54 आता है, ठीक है, सम 54 आता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कटिंग सेटिंग जो भी है, ठीक। कटिंग सेटिंग करके देखता हूँ मैं क्या बच रहा है भाई अपने पास आखिरी में। तो अपन को एक चीज़ दिख रहा है यहाँ, अपन को एक चीज़ दिख रहा है कि ये नीचे 54 है, तो 54 1 जा काटेंगे, इसको 2 जा काट देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। 30 यहाँ दिख रहा है 1 बार में, यहाँ पे दिख रहा है 2 बार में, ठीक है, कट गया। 2 से 2 काट दी, अपने पास लास्ट में क्या बच रहा है, 24 बच रहा है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी बच रही है, 24 बच रही है। 24 ऑप्शन में है, 24 ऑप्शन में है, फोड़ दिया। 24 ऑप्शन में था, फोड़ दिया। समझ में आ गया कैसे करना है आपको, एक बार फिर से देख लो, ठीक है। अपन ने फार्मूला लिया डी इज इक्वल टू टी इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अपने पास टाइम की वैल्यू आई थी 108, 1 घंटा 48 मिनट का, ठीक है। 108/60 कर लिया अपन ने, इंटू दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों टाइम का 24 × 30, और नीचे में दोनों का एडिशन, ठीक। आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ अच्छे से पढ़ो। अ मैन गोज़ टू हिज ऑफिस विथ 30 किलोमीटर पर आवर, एक स्पीड दी हुई है, ठीक है, एंड रीचेस 15 मिनट्स लेट, एंड रीचेस 15 मिनट्स लेट, 15 मिनट लेट दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरे में क्या करता है, 45 की स्पीड से जाता है और 5 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस स्पीड के लिए ये टाइम दी हुई है और इस स्पीड के लिए ये टाइम दी हुई, अलग अलग टाइम बताया था मैंने, अलग अलग टाइम अलग अलग टाइम दिया है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस इज़ इक्वल टू टाइम इनटू, ऊपर तो सेम ही रहेगा, नीचे जो होता है बदली होता है, ए माइनस बी, ठीक है। अब आप ए हमेशा बड़े वाले को लीजिए या बी बड़ा वाले को लेंगे तो बी को सामने ले आइएगा, बात वही रहती है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए अपन चालू करते हैं। तो अपने को क्या दो स्पीड दिया हुआ है, एक स्पीड दिया हुआ है 30, दूसरा दिया हुआ है 45, ठीक है। पहले में दिया है 15 मिनट लेट और दूसरे में दिया है 5 मिनट अर्ली। अब टाइम का देखो आप डिफरेंस, ये जो है टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। टाइम का डिफरेंस कैसे लोगे, अगर आपको बोलता है 15 मिनट अर्ली लेट, ठीक है, 15 मिनट लेट बोल रहा है मतलब -15 ले लो आप, ठीक है। और 5 मिनट जल्दी बोल रहा है मतलब 5 ले लो आप, प्लस का 5 ले लो, तो आपको जो टोटल डिफरेंस मिल के आता है, टोटल डिफरेंस जो मिल के आएगा वो आपको 20 का मिलेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेना है अपने को, साइन से मतलब नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है ना भाई, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो 15 -5 करोगे तो माइनस का 20 आएगा, मतलब वही मैग्नीट्यूड लोगे अगर आप, तो वो आपको 20 मिल के आता है, ठीक है। टाइम का डिफरेंस जो आएगा वो 20 आएगा, ठीक। अपन फॉर्मूला में रखेंगे उसी चीज़ को, डिस्टेंस, ठीक है, पहला का स्पीड, चलो टाइम ही दिया है, टाइम पहले ले लेते हैं। टाइम कितना दिया है अपने को, 20 दिया है, 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मिनट में है, घंटे में चेंज करेंगे 60, ठीक। अब दो टाइम अपने को क्या दिया हुआ है, दो टाइम क्या क्या दिया हुआ था, दो टाइम दिया है 30 और 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में अपन लिखेंगे 30, इधर लिखेंगे 45, ठीक। और दोनों का डिफरेंस आता है 15, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलो ठीक है, इसको मैं कन्फ्यूजन से बचाने के लिए इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ। इसको काटो 1 बार में, इसको काटो 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटो 1 बार में, इसको काटो 10 बार में, ठीक है। इसको काटो 1 बार में, इसको काटो 3 बार में। आंसर क्या आ रहा है लास्ट में अपने पास जो बच के आ रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 10 इंटू 3, जो कि आता है 30 किलोमीटर का अपना आंसर। 30 किलोमीटर दिया हुआ है ऑप्शंस में, देखो 30 किलोमीटर दिया हुआ है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बातें आपको, समझ में आ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो था उसका जो आंसर आया था वो आपको फिर से देख लो। अपने पास जो फार्मूला था, डी इज इक्वल टू टी इंटू ए बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। डिफरेंस अपना टाइम का जो 20 आ गया उसके हिसाब से अपन ने उसको आर में कन्वर्ट किया, 20/60 हो गया, ठीक है। उसके बाद तो फिर जो वही प्रोडक्ट लेना था, फिर डिफरेंस लेना था, आ गया आपका आंसर। ऐसे ही सॉल्व होंगे बाकी क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए अगला क्वेश्चन यदि आप ट्राई करेंगे तो आप खुद से इसको कोशिश करके देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करके देखिए, ठीक है। आखिरी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आखिरी ऑप्शन क्या नोटा ही है, तो आप 3 ऑप्शंस में इसे बनाइए। उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। चलिए देखते हैं। अ बॉय गोज़ टू हिज स्कूल विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो एक बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, और 10 मिनट लेट पहुँचता है। अब फिर से देखो, इस स्पीड के लिए ये रिलेशन दिया हुआ है, दूसरी स्पीड 30 के हिसाब से जाता है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है, इसके लिए भी ये मतलब दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मतलब एक स्पीड के लिए एक टाइम दिया हुआ है और अलग अलग टाइम दिए हुए हैं, टोटल टाइम नहीं दिया है, तो अपना माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। मैं फार्मूला फिर से नहीं लिखूँगा, मैं बस ये लेके चलता हूँ, एक स्पीड 25 है, दूसरी 30 है, और एक 10 मिनट लेट है, दूसरा 5 मिनट लेट है। ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट लेट है और 5 मिनट लेट है। तो एक को अगर मैं -10 लेके चलता हूँ, 10 मिनट लेट हो गया, और दूसरा को -5 लेके चलता हूँ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा मेरा 5, ठीक। इन दोनों का साइन सेम है भाई, आप माइनस करके देख लो, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट पुट करते हैं, D इज़ इक्वल टू क्या होता है, टाइम ले लो, 5 आ गया, मिनट दिया हुआ है घंटे में कन्वर्ट कर लो, इंटू 25 और 30 दिया हुआ था, 25 ले लिया मैंने, यहाँ पे 30 ले लिया मैंने, और नीचे में क्या ले लिया, नीचे में डिफरेंस जो आता है वो 5 ले लिया, ठीक है। 5, ठीक है, 5 ले लिया। अब इसका कलर चेंज करके करते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो D की वैल्यू आती है, D की वैल्यू क्या आ रही है, D इज़ इक्वल टू आ रही है 25/2, जो कि होता है 12.5,
12:30 अपना आंसर आना चाहिए। है ऑप्शन ए ऑप्शन है। समझ में आ गया? फिर से देख लो, डिफरेंस जो था वो 5 का है अपने पास। डी जो था उस फार्मूला में अपन ने पुट कर लिया, अपना आंसर आ गया 12:30। बहुत ही आसानी से आपसे सॉल्व होंगे हर सवाल। मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। आप बस देखते जाइए, ठीक है? आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है? अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कोशिश करके देखिए, बनेगा ज़रूर आपसे, बनेगा ज़रूर आपसे। आप कोशिश करके बस देखिए, ठीक है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ़ अ मैन हैड वॉकड 20 किलोमीटर फास्टर ही वुड हैव सेव्ड 1 आवर इन द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश करेंगे तो ये भी आपसे सॉल्व हो सकता है। चलिए मैं ही सॉल्व करके देखता हूँ इसको, ठीक है? अब अपने को क्या दिया हुआ? ही वुड हैव सेव्ड आवर, मतलब ये जो 1 घंटा दिया हुआ है, ये अपने को दोनों का टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है? डिस्टेंस की वैल्यू अपने को 600 किलोमीटर दी हुई है। और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है? दोनों स्पीड का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है अपने को दिया हुआ है 20। स्पीड का डिफरेंस मतलब ये हो गया a माइनस बी की वैल्यू जो है वो अपने को दी हुई है 20, ठीक है? फॉर्मूला में पुट करते हैं। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है अपना? 600 दिया हुआ है, ठीक है? दोनों स्पीड का जो अंतर था वो कितना दिया हुआ था? 20 दिया हुआ था। मतलब एक की स्पीड हो गई x और दूसरे की स्पीड हो जाती है x प्लस 20, ठीक है? x प्लस 20 हो जाएगी। और टाइम कितना दिया हुआ था अपने को? टाइम लग रहा था कितना? 1 घंटा था ना? हाँ, 1 घंटा का दिया हुआ है, ठीक है? आप या तो इसको 60/60 लिख दो, या तो 1 घंटा लिख दो, क्योंकि 1 घंटे में ही दिया हुआ है तो अपने को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने को यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है कि 20 को ना मैं यहाँ लेके जा सकता हूँ, ठीक है? 20 को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, क्या हो जाएगा ये? 6 दूनी 12, यहाँ हो जाएगा 12,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 20। अब आपके पास यहाँ से 2 तरीके आ जाते हैं, ठीक है? आपके पास यहाँ से 2 तरीके आ जाते हैं। एक तो होता है कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, या तो यहाँ पे x की वैल्यू को ऑप्शन से पुट करके देखो। मैं यहाँ से आपको ऑप्शन से खेलना सिखाऊंगा, ठीक है? यहाँ से आपको ऑप्शन से खेलना सिखाऊंगा। चलो, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हैं? 80, 100, 120। याद रखिए 3 चीज़ों को 3 ऑप्शन है, 80, 100 और 120। अगर मैं यहाँ पे 80 रखता हूँ x की वैल्यू, ठीक है? x की वैल्यू अगर मैंने 80 रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ हो जाता है 80 और 80 प्लस 20 हो जाता है 100। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12,000 के बराबर आएगा? नहीं आएगा, तो अपना ऑप्शन ये कैंसिल हो जाता है। दूसरा आ जाता है अपने पास 100, दूसरा आ जाता है 100, यहाँ रख दूँगा, यहाँ x के बदले 100 हो गया और x प्लस 20 मतलब हो जाता है 120। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12,000 के बराबर आता है? तो यस, 12,000 के बराबर आता है। तो अपनी x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई 100, ठीक है? x की वैल्यू निकल के आ गई 100। आ गया अपना आंसर। फिर से एक बार आप रिकैप कर लो इस क्वेश्चन को, रिकैप कर लो। देखो यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ मैं, अपने को डिस्टेंस दिया हुआ था 600, ठीक है? अब एक स्पीड अपने को नहीं पता थी, दूसरी स्पीड जो थी वो उससे 20 ज़्यादा थी, मैंने उसी के हिसाब से पुट किया है। अपॉन में 20, दोनों का जो 20 मिनट फास्टर था ना, दोनों का डिफरेंस तो वही होगा। x प्लस 20 माइनस एक्स करोगे तो 20 बचेगा, तो नीचे आ गया 20, और टाइम का डिफरेंस था वो आ गया 1, ठीक है? बातें क्लियर हो गई यहाँ तक? लास्ट में अपना जो इक्वेशन आ गया 12,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 20। ऑप्शन से खेलो, x की वैल्यू 80 पुट करोगे तो क्या आएगा? नहीं आएगा। 100 पुट करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। 120 पुट करोगे तो नहीं आएगा, तो अपना आंसर आ जाता है 100 के बराबर, ठीक है? मज़ा आया क्वेश्चन में? चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी आप ऐसे ही उड़ाओगे। चलिए अब हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ना CGL मेंस का क्वेश्चन है, CGL टायर 2 का क्वेश्चन है। ये मैंने सॉल्व किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, इसमें टाइम खिंच जाता है, कम से कम 3 से 4 मिनट खिंच जाता है। आपको सिर्फ 30 सेकेंड में करना है, ठीक है? तो देख लेते हैं अपन क्या दिया हुआ है। सेम पिछले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, पिछले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक फ़्लाइट जो है उसको 600 किलोमीटर कवर करना था। वो क्या होता है, बैड वेदर कंडीशंस के कारण वो धीरे हो जाती है, तो जो उसका एवरेज स्पीड रहता है वो क्या है, 200 से कम कर देता है वो, ठीक है? जो एवरेज स्पीड मान लो 1000 पे चल रही थी, तो 200 कम कर दिया, मतलब वो 800 के हिसाब से चल रही है। तो वो जो उसको टाइम लगने वाला था, मान लो 3 घंटा लगने वाला था, तो वो आधा घंटा से बढ़ जाता है, मतलब उसको अब 3.5 घंटा लगता है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है वो फाइंड करिए। अपने क्या क्या दिया गया है? डिस्टेंस दिया गया है, यस डिस्टेंस दिया गया है। स्पीड का जो डिफरेंस है, मतलब a माइनस बी जो हो गया वो अपने को दिया हुआ है, तो यस दिया हुआ है। टाइम का डिफरेंस जो होता है t दिया हुआ है, तो यस दिया हुआ है। और कुछ नहीं दिया ना? चलो डायरेक्ट पुट करेंगे अपन। क्या क्या दिया है? 600 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है?
क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है मुझे 600 हो गया डिस्टेंस। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ था 30 मिनट का, 30/60 कर दिए, घंटे में कन्वर्ट करना है, 30 मिनट दिया हुआ था। ए इंटू बी, एक्स की वैल्यू अपने को नहीं पता है, एक्स ले लेते मतलब एक्स ले लेते हैं नॉर्मल स्पीड को, और जो दूसरी स्पीड हो जाती है वो कितना हो जाएगी, x माइनस 200 हो जाएगी, x माइनस 200 तो हो जाएगी, x माइनस 200 हो जाती है दूसरी वाली अपनी स्पीड। ठीक, अपॉन में अगर अपन कर देते हैं उसको, तो अपॉन में अपना क्या आएगा, नीचे में दोनों का डिफरेंस है वो आएगा 200। ठीक, नीचे में जो अपना दोनों का डिफरेंस आने वाला है वो आ जाएगा 200 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से अपन लेके चलते हैं, कुछ काटा पीटी करने से अपने कुछ मिलने वाला है क्या, करके देखते हैं। इसको एक बार में काट दो, इसको 2 बार में काट दो। ठीक है, और कुछ काटा पीटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक, अब 400 क्या करो, यहाँ भेज दो आप। ठीक, 400 को यहाँ भेज दो। 400 को यहाँ अगर आप भेजते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है यहाँ पे 6 चौक 24, मतलब आपके पास आ जाएगा 24, और 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। एक अपने को दिया हुआ है स्पीड x, दूसरा दिया हुआ है x माइनस 200। ठीक, अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या सिखाया, आपको मैंने सिखाया कि आपको ऑप्शंस के साथ खेलना है, x के साथ खेलना है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देखो, 400 500 600 दिया हुआ है। ठीक है, तीनों को पुट करके देखते हैं अपन, किसी एक में तो आएगा ही आंसर। ठीक है, तीनों को पुट करके देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 400 लेके चलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। 4 दूनी 12, 4 दूनी 8 होता है, बराबर है, नहीं है, हो गया ख़त्म ये वाला ऑप्शन। अगला क्या था, 500 दिया हुआ था। ठीक है, 500 आएगा, 5 माइनस 3 305 दिया 15, नहीं अभी भी कम है, नहीं आया। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। 6 चौक 24 आ रहा है बराबर, आपका आ गया आंसर। आपका आंसर क्या आ गया, 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे हुआ ये, कहाँ गया आपको ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ये था। समझ में आ गया आपको कैसे हुआ, मज़ा आया क्वेश्चन करने में ये वाला। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और भी मज़ेदार क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको, और कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या दिया हुआ है आप वो देखो, आपको इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स में तोड़ के देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इफ़ अ मैन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर फास्ट, अगर वो 3 किलोमीटर फास्टर चलता, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फास्टर चलता, तो उसको 40 मिनट लेस, ये लेस नहीं होगा, ये होगा, सॉरी अर्ली होगा ये। ठीक है, उसको 40 मिनट कम लगता है। ठीक है, हाँ वैसे बात भी सही है, हाँ बात तो वही है। ठीक, 40 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, 40 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है, और यदि वो 2 किलोमीटर स्पीड कम कर लेता है तो वो 40 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई आपको, 40 मिनट लेट हो जाता है। तो अपने को उसको 2 फॉर्म में तोड़ना है। ठीक, पहला केस अपन लेके चलते हैं। ठीक है, पहला केस मैं यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ, इसको इस तरीके से। डिस्टेंस जो आएगा अपने को पता है, अगर मैं एक स्पीड ले लेता हूँ s, ठीक, तो दूसरा क्या हो जाएगा, s माइनस s प्लस 3 हो जाएगा। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा रहा है ना वो, दोनों का डिफरेंस 3 आ गया, इंटू 40 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग रहा है, घंटे में कन्वर्ट कर दो 60। ठीक है, अब यही चीज़ दूसरे केस में भी तो होगा। दूसरा केस क्या हो रहा है, 2 किलोमीटर की स्पीड को कम कर दे रहा है, कम कर दिया मैंने, डिफरेंस कितना आ गया 2। टाइम कितना लग रहा है, टाइम भी तो वही लग रहा है, 40/60 ही तो लग रहा है, 40/60 ही तो लग रहा है मुझे। इसको थोड़ा सा खिसका के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 40/60 लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे काटा पीटी करके देखो कुछ मिल रहा है क्या, काटा पीटी करने से मुझे मिल रहा है कि ये 40/60 जो है ये इधर का यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये जो ऐसे वो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। और कुछ काटा पीटी हो रहा है क्या, नहीं, और कुछ काटा पीटी नहीं हो रहा है। तो अब आप एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मिल जाएगा 2s + 6 = 3s - 6। ठीक, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं आगे चलूँ, इसको s को एक साइड ले आता हूँ और 6 को एक साइड ले आता हूँ, तो s = मेरा 12 करके वैल्यू आती है। s की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12। ठीक है, कहीं एक में पुट कर दो इसको, कहीं एक में, मतलब मान लो मेरे पास इक्वेशन जो था पहला जो इक्वेशन था d = s + 3/3, यहीं पे पुट करके देखता हूँ मैं। तो s अगर 12 है तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 15, और क्या
12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 3 गुणा 40 और यहाँ आ जाएगा 60। इतना ही तो था अपना फर्स्ट इक्वेशन। काटा पीटी करके देखो कुछ मिल रहा है। काटा पीटी करेंगे तो क्या मिलेगा, ये अपने को एक चीज़ दिख रहा है कि ये 60 और 3 मिल के जो होता है, 60 और 3 मिल के जो होता है ये होता है 180। 12 इंटू 15 होता है 180। ठीक है, तो इनको टोटल एक जगह काट दो, इनको टोटल एक जगह काट दो, अपने पास आंसर आता है 40। ठीक है, आंसर अपने पास आता है 40। 40 का ऑप्शन दिया हुआ है कि अपने पास 40 का ऑप्शन दिया है कि दिया है, आंसर ए। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है आपको? समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वो आखिरी क्वेश्चन है, इस पर आगे बढ़ के देखते हैं अपन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से अपन देखेंगे। ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से लगभग सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन ये भी CGL टायर 2 का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए करके देखते हैं। क्या है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से स्पीड बढ़ाता है तो उसको 1 घंटा कम लगता है एक डिस्टेंस कवर करने में। यदि वो 10 किलोमीटर और बढ़ा देता है, बात समझिएगा, जो बढ़ाया तो उससे और बढ़ा दे रहा है 10 किलोमीटर स्पीड, तो उसको 45 मिनट क्या बोलते हैं और कम लगता है। ठीक है, ये भी एडिशनल है, दोनों चीज़ें एडिशनल है। तो इसके हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। अपने पास जो आएगा वो कैसा आएगा, अपने पास जो आएगा वो आएगा D इज़ इक्वल टू S पहला केस में है, पहले में कितना बढ़ा रहा है, S प्लस 10 बढ़ा रहा है। ठीक है, नीचे में दोनों का डिफरेंस 10 हो गया, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। ठीक है, इज़ इक्वल टू इसमें कितना हो रहा है, इसमें आ रहा है अपना, इसमें अपना आ रहा है S। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा कितना बढ़ा दे रहा है, 20 बढ़ा दे रहा है वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 को वो एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा है। तो नीचे में कितना आ जा रहा है, हमारा डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा 20। और टाइम कितना एक्स्ट्रा लगेगा उसको, तो बोल रहा है पहले यदि लगता था उसको 1 घंटा मतलब 60 मिनट लगता था, अब लगता है उसको 45 मिनट ज़्यादा। तो 60 प्लस 45 हो जाता है 105 बटा 60। घंटे में करना है भाई उसको, नॉर्मली मिनट में नहीं रखना है उसको, घंटे में करना है कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, पेन भी तो यार बड़ी गड़बड़ी है, क्या करोगे। नीचे में आ जाएगा 60। ठीक है, अब इसको अपन कुछ काटा पीटी करके देखते हैं। अपना काटा पीटी कुछ हो रहा है क्या? काटा पीटी अगर करके देखेंगे तो कहीं कुछ S से S तो सबसे पहले कटेगा ही। ठीक है, 10 से मैंने यहाँ 10 से मैंने यहाँ काट दिया। 60 से अगर 15 काटेंगे तो 15 चौक 60 होता है, 15 से मैंने काट दिया, 15 चौक 60 हो गया यहाँ पे, और ये 7 बार में ये हो गया। ठीक है, अपने पास नीचे क्या बच रहा है, ये 4 और 2 बच रहा है, मतलब नीचे हो गया अपना 8, नीचे हो गया अपना 8 को यहाँ भेज दो, 8 को आप भेज दो एक साइड पे और 7 को एक साइड रहने दो। अपने पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, 8S प्लस 80 इज इक्वल टू 7S प्लस 20 आ गया। सॉरी 7, ये आ जाएगा 140। ठीक, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो SS को एक तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, S इज इक्वल टू 40 में कर गया, S की वैल्यू आ जाएगी 60। S की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 60। अब कहीं भी एक जगह आप पुट करके देखो भाई इसको, S की वैल्यू को 60। अपने पास क्या क्या इक्वेशन था, यही पहले वाले इंपोर्ट करके देखते हैं। पहले वाले इंपोर्ट करके देखेंगे तो आ जाता है S प्लस 10 अपॉन 10 इंटू में 1। ठीक है, तो यहाँ 60 पुट कर दिया तो कितना हो गया, ये 60 इंटू 70 अपॉन 10, 6 7 42, मतलब 420 किलोमीटर मेरे ख्याल से आपका सही आंसर होना चाहिए। आंसर जो होगा वो आपका B होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा यहाँ तक की क्लासेस करने में। क्या थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, मैं क्या अपना जो स्टाइल था वो चेंज किया हूँ बोर्ड से यहाँ तक में। क्या है, बोर्ड में उतना क्लियर शायद नहीं दिख पाया था, मेरे कई लोग के रिस्पांस मिले कि सर जो इकोनॉमी सर्वे आया तो PDF फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कोशिश की है बस। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नए क्लासेस के साथ। तो नए क्लास में क्या होगा, कुछ शायद नया टॉपिक ही शुरू करूँगा मैं, तो जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।